हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टेंसर अलजेब्रा का लेक्चर 18 लेकर आया हूं और इस लेक्चर में आपको मैं टॉप मोस्ट दो क्वेश्चन देने वाला हूं। लगभग एग्जाम में आते रहते हैं, इस टाइप के दो क्वेश्चन हैं और लेक्चर 19 में कौन कौन से क्वेश्चन हम देंगे उनकी भी एक झलक आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलिए लेक्चर 18 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, if uij does not equal to 0 are component of a tensor of the type क्या होगा? 0 2 होगा, क्योंकि कोवेरिएंट के दो रैंक है और कॉन्ट्रावेरिएंट का कुछ भी नहीं है। एंड इफ द इक्वेशन एफ यू आई जे प्लस जी यू जे आई इक्वल टू 0 hold with respect to basis, then prove that either f equal 0 तब uij is a skew symmetric। और अब आइदर के बार और f इक्वल टू माइनस जी हो तब uij इज ए सिमेट्रिक, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। इसने इस क्वेश्चन को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखा है, मैं इसे सिंपल वे में समझाता हूं कि ये एक इक्वेशन दे रखी है। चलिए, गिवन दैट क्या दे रखी है? गिवन दैट ये एक इक्वेशन दे रखी है, उसने एफ यू आई जे प्लस जी यू जे आई इक्वल टू 0। ये कह रहा है यदि f बराबर g रखें हम, इफ f इक्वल g रख देते हैं तो uij बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक। इफ यदि f इक्वल माइनस g रखते हैं तो uij बनेगा सिमेट्रिक। बस ये वाली कहानी है, तो आप रख के देखते हैं। रखें, आइए इस वाली में। नाउ इक्वेशन हमें दे रखी है एफ यू आई जे प्लस जी यू जे आई। हम रखेंगे एफ की जगह पर जी, तो यहां जी हो जाएगा यू आई जे जी यू जे आई, जी कॉमन यू आई जे आई, जी गया 0 में, यू आई जे आई इक्वल टू 0। इसे आगे ले जाइए, यू आई जे इक्वल टू माइनस यू जे आई। ये डेफिनेशन बन गई स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर की। मैंने क्लियर समझाया है, आई जे इक्वल माइनस जे आई आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। हेयर यू आई जे इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम इसकी जगह पे रखेंगे अगेन f इक्वल माइनस जी इसमें, तो यहां माइनस के जी यू आई जे प्लस के जी यू जे आई इक्वल टू 0।
माइनस जी कॉमन ले लो तो यू आई जे, यहां माइनस आ जाएगा, जे आई इक्वल टू जीरो, माइनस जी जीरो में गया, यू आई जे माइनस यू जे आई इक्वल टू जीरो, यू आई जे इक्वल यू जे आई। जब यू आई जे इक्वल यू जे आई के बराबर आ जाए तो वहां यू आई जे क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। तो हियर यू आई जे इज सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा मेरे बच्चों? एक छोटा सा कमेंट, और आप कहां से देख रहे हैं प्लीज ये भी बता दिया करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट जी आई जे एंड जी आई जे आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल सिमेट्रिक टेंसर। Symmetric tensor of the second order, सेकंड तो मैंने लिख दिया, सेकंड ऑर्डर, देन सो दैट इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इक्वल टू जीरो। एक और पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट, डेल लॉग जी अपॉन डेल एक्स के इक्वल टू जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के इक्वल माइनस जी आई जे डेल आई जे अपॉन डेल एक्स के। किसी किसी राइटर में जी की जगह पर ए लिख रखा है, यह ध्यान रखना, ठीक है ना? वो तो राइटर है, वो अलग अलग कहीं कुछ चेंज कर देता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सफिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यहां जी है, बस यहां जी की जगह पे कोई कोई ए कर देता है। आइए, हमारे पास जी दे रखे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं और ये सिमेट्रिक भी है, और दोनों की रैंक कितनी है? 2-2 है। तो कैसे सॉल्यूशन करें? पहले एक बात देखिए, मैंने आपको कई क्वेश्चन कराए हैं और एक डेल्टा में एक थ्योरम भी बताई थी, वहां मैंने प्रूफ कराया था। अगर मैं आपसे कहूं ए आई जे और यहां ए जे के, तो ये मैंने प्रूफ कराया था के से लेकर आई होता है, जे से जे हट गया तो के आई। अगर इसमें मैं आपसे कहूं पुट के इक्वल टू आई, तो ए आई जे ए जे आई डेल आई आई, जब ये दोनों सेम सेम होते हैं तो इसकी वैल्यू मैंने प्रूफ करी है, एन आती है। तो इसका मतलब ए जे आई इक्वल टू एन, जबकि ऑलरेडी क्या कह रहा है, ये सभी सिमेट्रिक टेंसर हैं। तो इसे चेंज कर लो या इसको किसी एक को कर लो, ए आई जे, इसकी जगह पर भी मैं लिख सकता हूं आई जे, क्योंकि ये सिमेट्रिक कह रहा है। तो ये क्या आ गया? एन। ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया बाकायदा, और यहां भी समझ लो। आइए अब सॉल्यूशन, यहां लिखेंगे वी हैव, यहां जी है तो मैं जी में ही ले रहा हूं, जी आई जे इक्वल टू एन। यहां तक ये एक ही जगह पर मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जी रख दिया। हमने क्या देखा मेरे बच्चों? किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशियल हो रहा है? एक्स के, और डेल लग रहा है यानी पार्शियल। कर दे, चलिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर के, इसकी तो मल्टीप्लाई करो, इसका डिफरेंशियल डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई करो, इसका डिफरेंशियल डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, एन का डिफरेंशियल हो गया 0। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट आपने प्रूफ कर लिया, हो गया। तो फर्स्ट प्रूफ हो गया हमारा।
अब हमको ये प्रूफ करना है, तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये तो यही हो जाएगा अगर इसे RHS में ले दिया जाए। तो जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, इधर ले गई तो माइनस के जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, इतना पार्ट ये प्रूफ हो गया। अब ये काम गड़बड़ कर रहा है, इसे कैसे सॉल्व करूं? आइए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। यहां तक ये दो पार्ट मैंने कर दिए, इनमें से इसके बराबर अगर ये हो जाए तो इसके बराबर तो ये है ही, तो मुझे ये और ये दो बराबर करने हैं। इसके लिए मुझे एक प्रॉपर्टी है कोफैक्टर की, वो यूज करनी होगी और वो तुम्हें यहां याद रखनी है। ठीक है, आइए नाउ अगर मैं डिफरेंशियल करूं डेल जी अपॉन डेल एक्स के, यहां पार्शियली डिफरेंशियल हो रहा है, तो कोफैक्टर में इसे मैं कैसे लिखूंगा? कोफैक्टर ऑफ जी आई जे इंटू डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। बस इतना फर्क है कि इसमें अगर यहां नीचे आई जे के लगाओगे तो ये कोफैक्टर हो जाएंगे जी आई जे के, लेकिन मैं कुछ और करने वाला हूं। अगर यहां 1 अपॉन जी की डिवाइड कर दूं तो यहां भी मुझे जी की डिवाइड करनी होगी। क्लियर? ये चीज ये बन गई। अब इतना जो पार्ट है ये वाला पार्ट अगर यहां नीचे आई जे होता है तो ये वैल्यू बनती है जी आई जे की, इधर ऊपर वाले की। इसका मान ये होता है, अगर ये ऊपर होता तो ये वैल्यू नीचे होती। ऐसा मैंने प्रूफ करके दिखाया है, रेसिप्रोकल में बताया, बाकायदा प्रॉपर्टी है ये। इंटू डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, ये 1 अपॉन जी डेल जी अपॉन डेल एक्स के। यहां ये मैं लिखूं अगर dx अपॉन एक्स तो उसे आप log x का डिफरेंशियल कह सकते हैं, बात एक ही है। तो यहां डेल जी अपॉन जी, ये डेल जी अपॉन जी इंटू 1 अपॉन एक्स के डेल एक्स के, ये जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, ये पार्ट हो गया आपका डेल log जी अपॉन ये वाला डेल एक्स के, जी आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के, और ये भी किसके बराबर है? इसके है। तो मैं इसे ये भी लिख सकता हूं माइनस आई जे डेल जी आई जे अपॉन डेल एक्स के। ये आपका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा जरूर बताना, और नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन देने वाला हूं उनकी एक झलक देखते जाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 19 में कौन कौन से टॉप मोस्ट क्वेश्चन देने वाले हैं उनकी एक झलक देख लीजिए। इफ ए आई जे इज सिमेट्रिक टेंसर, ये सिमेट्रिक है, एंड बी के इज ए वेक्टर है, देन प्रूव दैट ए आई जे बी के प्लस ए जे के बी आई प्लस ए के आई बी जे जीरो है। तब प्रूफ करके दिखाइए या तो ये जीरो के बराबर होगा या बी के बराबर जीरो होगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ एफ इज ए स्केलर फंक्शन है और कोऑर्डिनेट एक्स वाई इसमें चेंज किया है, देन सो दैट दो पार्ट इसके डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई इज ए कोवेरिएंट वेक्टर और डी एक्स आई इज ए कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर। तीसरा क्वेश्चन है इफ ए म्यू और न्यू बोलते हैं इसे, म्यू और म्यू न्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, तब हमें यह प्रूफ करना है बी म्यू न्यू बी सिग्मा लैम्डा प्लस बी म्यू लैम्डा बी सिग्मा न्यू, बाहर ए म्यू सिग्मा इक्वल टू जीरो। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करें, अगर नहीं होते हैं तो लेक्चर 19 में जरूर देखें। सारे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ही लेकर आता हूं, और टेंसर एनालिसिस तो 90% आपको देने वाला हूं, और इसके साथ ही डिफरेंशियल ज्योमेट्री। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।